शेख चिली का नाम सबने सुना होगा। एक दिन इसके हमसायों ने एक प्याले में सालन डालकर इनके घर भेजा। यह सालन शेख चिली ने पहले कभी नहीं देखा। इसने माँ से पूछा, ये क्या है? माँ ने जवाब दिया, इसे बढ़िया कहते हैं। शेख चिली ने गोल गोल तैरते टुकड़ों में से एक को उठाया और फिर पूछा, ये क्या है? माँ ने मुख्तसर जवाब दिया, बड़ी। शेख चिली ने खूब पेट भरकर खाना खाया। इसे ये खाना बहुत पसंद आया, तो बहुत मज़ेदार है। अगले हफ्ते शेख चिली माँ से ज़िद करने लगा, माँ मैं तो वही खाना खाऊंगा। माँ ने कहा, इसमें बहुत मेहनत और वक्त लगता है, ना तो मेरे अंदर दाल पीसने की हिम्मत है और ना ही ताकत। अगर तू इतना उतावला हो रहा है तो बहू को लेने ससुराल चला जा, वहीं तेरे नखरे उठाएंगे, इनसे फरमाइश कर लेना। शेख चिली खुश हो गया। माँ से पूछा, इस सालन का क्या नाम था? माँ ने कहा, बढ़िया कह देना या बड़ी कह देना, वो समझ जाएंगे। शेख चिली जाने की तैयारी करने लगा। जब तैयार हुआ तो फिर सालन का नाम भूल गया। अपनी माँ से पूछा, माँ मैं इसका नाम भूल गया हूँ, फिर से बताना। माँ ने फिर बताया, बढ़िया। शेख चिली ने कहा, अगर मैं वहाँ जाकर भूल गया तो कौन याद दिलाएगा? माँ ने कहा, तो इस तरह करके सारे रास्ते बढ़िया बढ़िया कहते चले जाना। रास्ते में चिड़ी मारों ने जाल लगाया था। जब इन्होंने सुना बढ़िया बढ़ता यानी दाखिल होना, घुस जाना, वो समझे चिड़िया जाल में आ गई है। इन्होंने जाल खींच लिया मगर वो तो खाली था। इन्होंने शेख चिली को खूब पीटा। शेख चिली ने पूछा, मुझे क्यों मारते हो? वो कहने लगे, तू जो कह रहा था बढ़िया बढ़िया। शेख चिली ने पूछा, फिर मैं क्या कहूँ? उन्होंने कहा, तो कह आते जाओ फंसते जाओ। अब शेख चिली कहता रवाना हुआ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। आगे जंगल में कुछ चोर अपनी चोरी का माल दबा रहे थे। इन्होंने जब सुना आते जाओ फंसते जाओ, वो डर गए कि कोई शख्स है, इसने देख लिया। वो डर कर एक दरख्त के पीछे छुप गए, मगर जब देखा एक महनीश सा शख्स अपनी ही धुन में बोले जा रहा है तो इन्होंने इसे पकड़ लिया और खूब पीटा। शेख चिली ने पूछा, मुझे क्यों मारते हो? तो इन्होंने कहा कि तू जो कहता है आते जाओ फंसते जाओ। शेख चिली ने कहा, फिर मैं क्या कहूँ? उन्होंने कहा, तो कह लाते जाओ दबाते जाओ। अब शेख चिली कहता रवाना हुआ, लाते जाओ दबाते जाओ, लाते जाओ दबाते जाओ। आगे एक जनाजा आ रहा था। जब इन्होंने सुना कि लाते जाओ दबाते जाओ, इन्होंने शेख को मारा पीटा। हमारा जवान बच्चा मर गया और तू कह रहा लाते जाओ दबाते जाओ। शेख ने रोते हुए कहा, फिर मैं क्या कहूँ? उन्होंने कहा, तो क्या ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे। शेख चिली को रास्ते में एक बारात मिली। इन्होंने जो शेख चिली की गिरदान सुनी तो इसे बहुत पीटा। शेख चिली ने पूछा, मुझे क्यों मारते हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारा खुशी का मौका और तू कहता है ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे। शेख चिली ने पूछा, फिर मैं क्या कहूँ? इन्होंने कहा, कहना क्या है, चुपचाप चला जा। शेख चिली रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद वो ससुराल पहुंच गया। वहाँ इसका इस्तकबाल हुआ। इसके आगे मुख्तलिफ़ किस्म के खाने रखे गए, मगर शेख चिली ने किसी खाने को हाथ ना लगाया। ससुराल वाले परेशान हो गए। इन्होंने पूछा, क्या खाना पसंद नहीं आया? आप बताएं क्या खाएंगे? शेख चिली खाना का नाम भूल चुका था। बोला, हम तो वही खाना खाएंगे। इन्होंने पूछा, कौन सा खाना? शेख चिली बोला, हम तो वही खाना खाएंगे। इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के खानों के नाम शुरू किए, मगर शेख चिली का हर दफ़ा वही जवाब मिलता। ससुराल वाले तंग आ गए और इसे इस हाल में छोड़ दिया। रात को शेख चिली को भूख लगी तो सब सो चुके थे। जो वो चुपके चुपके बावर्ची खाने में गया और चीज़ें टटोलने लगा। इसके हाथ में एक अंडा आया। अभी वो इसके बारे में सोच रहा था कि एक डब्बा नीचे गिरा। घर वाले समझे बिल्ली आई। वो बावर्ची खाने की तरफ दौड़े। शेख चिली को अंडा छुपाने की कोई जगह ना मिली तो इसने झट अंडा मुँह में रख लिया। सास ने आकर कहा, माँ देखा दामाद के मुंह में फोड़ा निकला। हाय हाय, इसके मुंह में फोड़ा निकला, इसलिए रात को खाना ना खाया। आधी रात को हकीम को बुलाया। हकीम साहब मुआयना करने आए तो इन्होंने शेख चिली का गाल एक तरफ से दबाया। इसने अंडा दूसरी तरफ कर लिया। जिस तरह से गाल दबाते दूसरी तरफ कर लेता। काफ़ी देर अमल जारी रहा। आखिर हकीम साहब थक कर बोले, ये तो बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। यूँ ही शेख ने बड़ी का लफ्ज़ सुनने से याद आ गया। मुँह से अंडा निकाल कर चिल्लाने लगा, हम तो बड़ी खाना खाएंगे, हम तो बड़ी खाना खाएंगे। शेख चिली की मुश्किल आसान हुई।